हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोग मैथ्स की वीडियो देख रहे हो तो मूड तो अच्छा ही होएगा। अच्छे मूड से हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसके हम एमसीक्यू करेंगे। तो पहला एमसीक्यू हमारे सामने ये दे रखा है कि कोस ए की वैल्यू दे रखी है और हमें टेन ए की वैल्यू बतानी है। तो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो इस तरह से टेबल बनाई होगी और लिखा होगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। तो अब यहाँ पे क्या है, कॉस ए है और ये 4/5। अच्छा, कॉस की पोजीशन ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये बना लिया। अब इसमें मैंने ए बी सी। अच्छा, ए इसको नहीं दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये एक्यूट एंगल दिखा रहा है। तो ए आप यहाँ पे लो या यहाँ पे लो, आपकी मर्जी, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं दिखा सकते हो। अब देखो, ए हमने यहाँ पे लिया तो ये बेस माना जाएगा। तो बेस कितना हो गया 4, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही सेम रहता है। अब हमें निकालना है बी सी। तो बी सी कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कर देंगे, मतलब ए सी स्क्वायर माइनस और ए बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो ये कितना हो गया, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो बी सी जो है हमारा कितना निकलेगा, रूट ऑफ 25 माइनस 16, तो रूट ऑफ 9 दैट इज 3। तो बी सी कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ से देखो ये हो गया 3। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 10 ए। तो 10 ए मतलब ए यहाँ पे है। अब 10 की पोजीशन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, 3/4। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन ये भी है, बस यहाँ उसमें कोस ए था, इसमें साइन ए है। वैसे ट्रायंगल बना लिया, ये हमने ए ले लिया, बी सी। तो आपको पता है साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो 1 हो गया और ये हो जाएगा 2। तो हम बेस निकाल लेंगे, ये कितना निकलेगा, रूट ऑफ 3 पाइथागोरस थ्योरम से। तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कितना हो जाएगा, √3/1, मतलब रूट ऑफ 3। तो मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, आप एंगल की वैल्यू भी पुट करके कर सकते हो। जैसे साइन ए इक्वल टू 1/2 है और साइन में 1/2 कब आता है, साइन 30 पे। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। और टेन 30 डिग्री, सॉरी कोट 30 डिग्री कितना होता है, कोट 30 डिग्री होता है √3। तो आप ऐसे भी ठीक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक ये फंक्शन दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको करने से पहले आप एक बार ये समझ लो कि अगर हम कोसेक 90 माइनस थीटा करें तो क्या आता है, सेक थीटा आता है। और अगर सेक 90 माइनस थीटा करें सॉरी, ये कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसी तरह से 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा करेंगे तो टेन थीटा। चलो साइन भी खुद लिख लेते हैं, साइन को, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा। अब आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो यहाँ पे पेयर देखो, कोसिक और सेक इनका पेयर बनता है, टेन और कोट का पेयर है, टेन और कोट। आप ध्यान दो कि इनके एंगल का सम अगर 90 है तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो आप देखो थीटा से थीटा कैंसिल, तो ये 75 ये 15 तो हो गया ना 90। तो अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना है। तो मैंने इसको चेंज कर लिया, तो इसको मैंने ऐसे लिखा कोसेक 90, और इसको अगर चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -15 माइनस थीटा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस सेक 15 माइनस थीटा। जैसे इसमें किया वैसे ही अब हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो -10 थीटा मैंने ऐसे लिख लिया,
55 प्लस थीटा प्लस, और इसको मैंने ऐसे लिख लिया कॉट 90 माइनस, और ये कितना आ जाएगा 55 प्लस थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब आप समझो कॉसिक 90 माइनस थीटा कितना होता है सेक थीटा, तो ये क्या आ जाएगा सेक 15 माइनस थीटा, और ये ऐसे लिख लो माइनस सेक 15 माइनस थीटा। इसको हमने ऐसे लिख लिया माइनस 10 55 प्लस थीटा और प्लस, अब कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, मतलब 10 55 प्लस थीटा। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस साइन अलग अलग है तो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में साइन थीटा दे रखा है, हमने ऐसे ट्राइंगल एक बना लिया, ये ले लिया थीटा, नाम दे दिया ए बी सी, क्योंकि इसमें थीटा हमने ये ले लिया, बाकी पॉइंट्स में कोई मतलब नहीं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ए ये हो गया बी ये हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है बी। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, अच्छा कॉस में 0 कब आता है कॉस 90 पे आता है। कंपेयर करेंगे ये भी कॉस है ये भी कॉस, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 90। अब यहाँ पे समझो आप कि यहाँ पे हमने क्या किया अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा कर सकते हैं, इस बीटा को हमने साइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा, इसी की वैल्यू बतानी है साइन अल्फा की जगह हम 90 माइनस बीटा रख सकते हैं और माइनस बीटा, तो साइन ये क्या आ जाएगा 90 माइनस 2 बीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस 2 बीटा हो जाएगा, मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। अच्छा यहाँ पे अगर कोस 2 अल्फा दे रखा होता तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे कोस 2 अल्फा तो है नहीं, साइन 2 अल्फा नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हमारे सामने है इसको मैंने कई बार कंपटीशन की बुक्स में भी देखा है, और प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी वगैरह में भी मैंने देख रखा है, और जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी वो तो गलती करके आएंगे, लेकिन है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा tan 89, तो उसके बीच में मैंने कुछ पॉइंट लिख लिया tan 45 लिख लिया और tan 89, इतना समझ गए। अभी मैंने समझाया आपको कि यहाँ पे देखो ये इसका एंगल 1 है और इसका एंगल 89, इन दोनों का सम कितना हो गया 90। अगर 90 हो जाए तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो यहाँ समझो आप, जैसे अगर मैंने tan 1 ले लिया इंटू tan 89 ले लिया, तो यहाँ से मैंने किसी एक को चेंज कर लेना है, तो मैंने tan 1 ऐसे ही रखा और इसकी जगह मैंने ऐसे लिख लिया tan 90 माइनस 1 डिग्री। तो देखो tan 1 इंटू ये कितना हो जाएगा कोट 1, 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ से देखो tan 1 इंटू, अच्छा जो कोट थीटा होता है वो क्या होता है 1/10 थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10 1, इससे कैंसिल होएगा ये 1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मल्टीप्लाई में है और इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो देखो यहाँ पे अब इससे आगे क्या आएगा tan 88 आएगा, फिर क्या आएगा tan 87 आएगा, अच्छा इसके बाद क्या आएगा tan 46, इससे पहले क्या आएगा tan 44। अब आप समझो ऐसे पेयर क्या बनेंगे 1 और 89 वाला कितना हो गया 1 हो गया, tan 2 tan 88 ये भी 1 हो जाएगा, tan 3 tan 87 ये भी 1 हो जाएगा, ऐसे सारे 1 1 होते होते इसके बाद देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 44 और 46, ये भी 90 होगा तो इसका भी आंसर।
तो सारे नंबर 1 आ गया। 1 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे 1 रहेगा। अब आप 1045 की वैल्यू पुट कर लो, तो 1045 की वैल्यू भी 1 होती है, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही है। देखो इसमें क्या दे रखा है, cos 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, जो 9 अल्फा है वो 90 से कम है, और 5 अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो पहले हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया। देखो cos 9 अल्फा इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस अल्फा। एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि cos 90 माइनस अल्फा करोगे तो साइन अल्फा ही तो आएगा। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे, तो ये cos है ये भी cos है, तो 9 अल्फा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अब ये अल्फा इधर आएगा, तो 9 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 10 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी मिली 10 डिग्री, यहाँ पे 9 आएगी। अल्फा की वैल्यू 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब हमें चाहिए 10 5 अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 10, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 45 डिग्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 1, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो कोई एक ट्राइंगल है और जो राइट एंगल कहाँ पर है सी पर, तो ये ए और ये बी। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो ये 90 है, तो बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और हम बताओ यहाँ पे cos a प्लस बी की वैल्यू मतलब cos 90 की वैल्यू बतानी है, और cos 90 कितना होता है 0, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो साइन a प्लस बी की वैल्यू कितनी होएगी, बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अच्छा आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना स्टैंडर्ड के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ, बेसिक में थोड़े कम चांसेस हैं। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, इसको समझो। इस साइन स्क्वायर ए को हम इधर लेके आए, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए इक्वल टू, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए होता है, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए हम कह सकते हैं। यहाँ पे समझो ये कोस स्क्वायर ए था, इसको ऐसे रहने दिया, और इसकी जगह चाहे आप ऐसा करो, इसकी जगह साइन ए हो गया, प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगा, देखो कोस स्क्वायर ए इतना है तो कोस टू पावर 4a, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के, तो साइन स्क्वायर ए। अब आप समझो इसकी वैल्यू कितनी है 1 तो दे ही रखी है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा 1। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जैसे कोस स्क्वायर ए ऐसे रहने दिया प्लस, और इसकी जगह हमने क्या लिख लिया साइन स्क्वायर ए, और आपको ये आइडेंटिटी पता होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इस तरह से भी निकल जाएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू टेबल है वो आपको अगर पता है तो आपको पता होगा कि साइन में 1/2 कब आता है, तो आप कहोगे सर साइन में साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 30। इसी तरह से कोस बीटा इक्वल टू, अच्छा कोस में 1/2 कब आता है, तो आप कहोगे कोस 60 जो होता है वो 1/2 हो जाता है, तो यहाँ से बीटा कितना आ गया 60। अब आप समझ लो कि हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए थे, अल्फा प्लस बीटा कर दोगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो ये एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन ये रियल में 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी आइडेंटिटी बता होनी चाहिए। ये बताओ ये 22 है और ये कितना है 68 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 90 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये 1 हो गया। इसी तरह से ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 ये हो गया। अब यहाँ पे समझो इसका और इसका सम कितना होएगा 90 होएगा, तो 90 का मतलब यहाँ पे हमने कोस स्क्वायर 63 ले लिया, और साइन स्क्वायर 63 और कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 63 करोगे तो ये भी 1 हो गया, ये 1 और ये 1, तो 2 आंसर हो गया। देखते समझते हैं कैसे करना है। हमने ऐसे लिख दिया, इनमें से हमने किसी एक को चेंज कर लिया,
तो हमने पहला तो ऐसे लिख लिया साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, और इसको हमने चेंज किया साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं। अब ऐसे नीचे इसको भी वैसे चेंज कर लो, ये कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 इंटू साइन 90 माइनस 63 डिग्री। इतना समझ लें। अब आप ये समझो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर 22, कितना बन गया कोस स्क्वायर 22 डिग्री। ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 22, और यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस 63, कितना हो गया कॉस 63। अब देखो ये cos 63 है, ये भी cos 63 है, क्या आप इसको cos स्क्वायर 63 कह सकते हो। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस। अब आप एक तो तरीका ये है कि इसको अगर आप सेम टू सेम कैंसिल कर दोगे तो 1 आ जाएगा, नहीं तो इसकी वैल्यू देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होती है, तो इधर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया, मतलब बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इस 4 को इधर लाए तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो tan थीटा होता है क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्राइंगल हमने बना लिया, ये ले लिया थीटा ए बी सी, तो ये परपेंडिकुलर ये क्या नाम थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये वाला होएगा 3 और ये बेस हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना निकल गया 5 निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे 4, और ये कितना आ जाएगा साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 माइनस ये कितना था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 अपॉन 4, इसको भी ऐसे लिख दिया प्लस 4/5। सॉल्व करो इसको तो ये कितना आ गया 12/5 माइनस 4/5 अपॉन 12/5 प्लस 4/5। तो देखो ये कितना एलसीएम ले लिया हमने, तो 12 माइनस 4/5 अपॉन 12 प्लस 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 8/16 बचेगा, तो 8 बन जाए 8 टू जाए कितना आया 1/2 आया, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। अच्छा मैंने इसको ऐसे लिख लिया साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अच्छा एक सोचने वाली बात ये है कि साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल कब होते हैं 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेता हूँ। इसको इधर अपॉन में लेके आएंगे या ऐसे कर लो, दोनों तरफ कोस थीटा से हमने डिवाइड कर लिया, तो ये तो हो गया 1, और ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। अगर यहाँ से देखेंगे तो टेन थीटा 1 कब आता है 45 पे। तो हमने क्या किया, नहीं तो आप ट्राइंगल भी बना सकते हो, इसके अपॉन 1 बना कर लिया, और ये हो गया हमारा थीटा, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये भी 1 ये भी 1, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये कितना आ गया 1 अपॉन क्या नाम ये आ जाएगा √2। यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन √2 और इसकी पावर 4, और अगर हम 45 की वैल्यू देखें साइन थीटा में तो भी यही आएगा प्लस ऐसे कोस 45 पे 1 अपॉन √2, और अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1 अपॉन √2 यहाँ से भी आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस ये भी 1/4 हो जाएगा, ये कितना हो गया 2/4, कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, साइन 45 प्लस थीटा और कोस 45 माइनस थीटा। तो मैंने आपको पेयर बताया था कि साइन और कोस का पेयर होता है 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी है। तो देखो इसका जो ये वैल्यू है इसका थीटा या ये कह सकते हैं इसका एंगल और इसका एंगल, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा। कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैंने इसको तो ऐसे ही रहने दिया साइन 45 प्लस थीटा माइनस, इसको मैंने थोड़ा चेंज किया कॉस
90 माइनस, अब यहाँ पे चेंज करेंगे तो कितना आएगा 45 प्लस थीटा, ये हो गया। क्योंकि आप इसको अगर सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ से देखो साइन 45 प्लस थीटा माइनस, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, और पूरा थीटा कितना ये, तो ये क्या कितना आ जाएगा साइन 45 प्लस थीटा। अब देखो ये दोनों सेम वैल्यू हैं, साइन माइनस और प्लस दोनों अलग अलग हैं, तो जीरो आंसर हो गया, मतलब भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस भी मैंने इसी में इंक्लूड कर रखी है, क्योंकि इसके आपके एमसीक्यू बहुत कम बनते हैं 10th स्टैंडर्ड में, तो अगर कुछ आएगा भी बाई चांस छोटा मोटा क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिल सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मान लो आप यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हो, नीचे की तरफ, तो डिप्रेशन एंगल बनेगा कुछ इस तरह से, ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये अगर थीटा है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा कि जैसे मान लो आप यहाँ पे नीचे खड़े हो और ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये होता है इसका एलिवेशन एंगल, इसको क्या बोलते हैं एलिवेशन एंगल। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एक पोल है, ये रहा पोल, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 6 मीटर दे रखी है। अच्छा इसकी जो शैडो है, अब शैडो तो जमीन पे ही नजर आएगी, तो जमीन पे मतलब मैंने ये बेस तैयार कर लिया, ये कितना है 2√3 मीटर का, समझ आई बात। और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, अब इसका एलिवेशन एंगल पूछ रहा है सन के साथ, मतलब ये थीटा पूछ रहा है, ठीक है ABC। अब इसमें आपको ये देखना है, ये तो हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आ रहे हो, तो आपको दो मिलेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा, कोई सा भी आप अप्लाई कर लो। मैंने यहाँ पे टेन थीटा ले लिया, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है 6 और बेस कितना है 2√3, तो 2 बन जा 2 3 जा, तो जो 3 है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, दो बार लिख दिया, और नीचे भी √3 था ही, एक इससे कैंसिल, तो ये कितना आया √3। अच्छा टेन थीटा जो है वो √3 आया, तो आप मुझे ये बताओ कि 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो थीटा कितना हमें मिल गया 60 डिग्री मिल गया, मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, टोटल हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, किसी में डाउट है या किसी तरह का सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर, और अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर लें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।